हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट राजगंज बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहां कई टीचरों का एक साथ समावेश है और ये तमाम टीचर अपने अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुभवी और कार्य कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में जुड़े रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण का मतलब सर, चूंकि हमारा देश तो आरंभ से ही संस्कृति को लेकर पूरे दुनिया में जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद कहीं ना कहीं हम पश्चिमी सभ्यता की ओर मूव करना अधिक शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से हमारे समाज को और हमारे कल्चर को फिर से जगाने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि कई बुद्धिवादी व्यक्ति जो थे, वो तमाम बुद्धिवादी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक प्रयास आरंभ किया गया कि भाई पूरी तरीके से ये बुद्धिवादी व्यक्तियों के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे अतीत के व्याख्या हैं, उस अतीत के व्याख्या का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण जो है उसको बदला भी जाए और कुछ चीजों को सुधारा भी जाए। तो कई ऐसे वर्ग के लोग रहे जो मूल रूप से परिवर्तन चाहते थे। तो इन लोगों के लिए हम कहेंगे मूल परिवर्तनवादी आंदोलन इन लोगों ने चलाया, जिनमें ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, रहनुमाई मजदयाशना सभा है। उसके अलावा कह सकते हैं हम लोग कि भाई सुधार को परंपरा के आधार पर लेके चलने वाले में थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आर्य समाज है, अहमदिया आंदोलन है। साथ ही साथ जो दोनों के समावेश को लेकर चल रहे थे, रामकृष्ण मिशन योजना है, और कई समाज और समावेश के साथ यहाँ पर गठित होना शुरू हुआ। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब करें। और राजगंज बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो वहां पर आके आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड क्लास करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास के लिए आपके गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स भी मौजूद हैं। आइए मैं बात करता हूँ आज के लिए ये सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में हमने देखा कि क्यों बदलना अनिवार्य था। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का जो छाप था पश्चिमवाद वाला, वो छाप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो अब आवश्यक हो चुका था कि भाई हम लोग उन चीजों पर रोक लगाएं। और इसी रोक के लिए ये पहला प्रयास किया गया था एक व्यक्ति जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, इन्होंने पहला प्रयास किया। क्योंकि काफी बुद्धिजीवी किस्म के इंसान थे, उनकी शिक्षा पटना और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में हुई। ये लगभग हर भाषा के ज्ञान रखने वाले इंसान थे। इनका जन्म 1772 में हुआ और पिता रामाकांत राय थे। जब ये बड़े हुए तो इनको ये लगा कि भाई एक ऐसा समाज को स्थापित किया जाए, एक ऐसा समाज को स्थापित किया जाए जिस समाज का स्वरूप जो है वो देश के नागरिकों के भविष्य के लिए बेहतर हो। और इसी प्रयास पे उन्होंने 20 अगस्त 1828 को, याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 को एक समाज स्थापित की कलकत्ता में, जिस समाज का नाम था ब्रह्म समाज। याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 को एक समाज स्थापित की कलकत्ता में, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ये हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। मैं हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन भी कहूंगा इसे, और मैं ये कहूंगा पहला किसी भी धर्म का हो, पहले सुधार आंदोलन के तौर पर ब्रह्म समाज को ही जाना जाता है। यही कारण है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी इन्हें हम कहते हैं।
भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी इनको हम कहते हैं। और चूंकि आधुनिक सोच को इन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया, इसलिए आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। इनका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना, क्योंकि कई बार धर्म को लेकर लोग विवादित हो जाते थे। इसके अलावा कई ऐसी बुराइयां थी जिसमें मुख्य बुराइयों में थी सती प्रथा का समाप्ति कर देना है, बहु विवाह को खत्म करना है, वैश्यागमन को खत्म करना है, जातिवाद को खत्म करना है और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करना। तो ये इनका मुख्य लक्ष्य, मैं ये कहूंगा ब्रह्म समाज के स्वरूप में मुख्य लक्ष्य के तौर पर इनका ये मुद्दा मौजूद था। इन्होंने अपने सोच को समाज तक फैलाने के लिए कई पुस्तकों को लिखा, जिसमें कई बार एग्जाम में आता है, यहाँ से पुस्तक भी आता है, पुनर्जागरण का मसीहा भी आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई ये भी आता है। मतलब ये जान के चलना कि यहाँ पे AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आपको जो क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है वो गारंटेड क्लासेस होता है, जो आपको एग्जाम में पूछता है, ये गारंटी होती है यहाँ के टीचर्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तुहफात उल मुवाहिद्दीन, एक पुस्तक जो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। एक पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोजाइट्स और एक पुस्तक है प्रिंसेस ऑफ जीसस। ये तीन पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज के लिए लिखा गया और समाज में इस पे सुधार करने का कार्य आरंभ किया गया। इसके अलावा पत्रकारिता, चूंकि पत्रकारिता से समाज को जगाया जाए, ये सोच जो है वो पहली बार राजा राम मोहन राय के पास आया, इसलिए इन्हें हम पत्रकारिता का पिता भी कहते हैं। पत्रकारिता के पिता के तौर पे भी जानते हैं। और एक पत्रकारिता था संवाद कुमोदी, इनके ये संपादक भी रहे। ब्रह्म समाज को कह सकते हैं हम कि बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका को आरंभ किया गया, जिसका नाम था मिराद उल अखबार। मिराद उल अखबार, ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि मिराद उल अखबार के लेखक कौन थे। तो कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय। और इनके ब्रह्म समाज के टीम में इनमें प्रथम मंत्री के तौर पर एक व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम है ताराचंद्र चक्रवर्ती। इन्हीं का प्रयास था सती प्रथा, मैंने कहा इनका लक्ष्य था कि भाई सती प्रथा को समाप्त किया जाए। तो इन्हीं का प्रयास था जिसके कारण 1929 में सती प्रथा पर एक कानून जो है वो विलियम बेंटिंग ने बनाया और इसे समाप्त किया। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूं, कुछ संस्थाएं भी इन्होंने बनाई। हिंदू कॉलेज की स्थापना की और अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन हॉल में, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा हम लोग कि इन्हें हम अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति भी कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल मैन के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल मैन अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो भारत के अलावे कई देशों में भी भ्रमण कर बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस हद तक उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा कि मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी। इसलिए इन्हें हम राम मोहन राय ना कहकर राजा राम मोहन राय कहते हैं। लेकिन एक सम्मेलन के दौरान वो इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में ही 1833 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1800 हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ इसराफिल हैं इंस्टीट्यूट में, आइए। हाँ ठीक है ठीक है सर।
यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्या, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो की गई और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए। क्योंकि अब हम लोगों को मालूम है कि भाई जब 1833 में इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद अब समाज को आगे बढ़ाना है तो कई लोग उत्तराधिकार के तौर पर रहे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर आए और फिर उन्होंने अपने एक मित्र और शिष्य, एक प्रोफेसर के तौर पे थे, बहुत अच्छे वक्ता थे वो, जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, वो भी ब्रह्म समाज में शामिल हुए। लेकिन इतने वाक कटुत व्यक्ति के तौर पर केशव चंद्र सेन थे कि वो कोई भी काम बहुत ही सलीके से और उत्साह के साथ करते थे, और कह सकते हैं कि भाई ब्रह्म समाज को सबसे अधिक अगर कोई फैलाया तो वो सर्वाधिक फैलाने वाले इंसान जो हैं वो केशव चंद्र सेन है, और ये अपने मुताबिक ही तमाम कार्य को करते थे। लेकिन देखते देखते ये चीजें जो है आपस में खटपट वाला बनना शुरू हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच, जिसके वजह से केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को छोड़कर एक नया अपनी संस्था बनाई जिसका नाम है आदि ब्रह्म समाज, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बच्चों, क्लास कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।